हेलो गाइज, स्वागत है आपके विशाल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो है क्लास 12th की फिजिक्स। तो आज से क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, सिलेबस की वीडियो है कि हमें इस क्लास 12th की फिजिक्स में क्या हमारा सिलेबस है, हमें क्या पढ़ना है। तो ये वीडियो ये सिलेबस यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, या जिस बोर्ड में हिंदी मीडियम के जिस बोर्ड में एनसीईआरटी सिलेबस लगती हो उस बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो क्लास 12th की फिजिक्स में दो बुक है। पहले बुक में हमें पढ़ना है विद्युत और चुंबक के बारे में, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बारे में हमें पढ़ना है। दूसरी बुक में किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। ठीक, तो आज हम पहली बुक में स्टार्ट करेंगे विद्युत से। पहली बुक में क्या पढ़ना है हमें? विद्युत और चुंबक यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत कितने प्रकार की होती है? तो क्लास 12th में फिजिक्स में विद्युत दो प्रकार से पढ़ना। विद्युत कितने प्रकार की होती है? विद्युत दो प्रकार की होती है। क्लास 12th में फिजिक्स में विद्युत दो प्रकार से पढ़नी है। एक है स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की। दूसरा विद्युत चालन, विद्युत चालन। स्थिर वैद्युत की को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसको कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो स्थिर वैद्युत की होता क्या है, हम बात करते हैं। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, और वैद्युत की विद्युत का मतलब होता है आवेश। तो स्थिर का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो हमें स्थिर वैद्युत की में क्या पढ़ना है? रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करना है, उसको स्थिर वैद्युत की कहलाएगी। तो स्थिर वैद्युत की को किस प्रकार कह सकते हैं? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युत की कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। विद्युत चालन क्या होता है? विद्युत का मतलब अभी बताया आवेश होता है, और चालन का मतलब होता है चलना या प्रवाह करना, यानी गतिमान, गति करता है वो। तो गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उस शाखा को कहते हैं विद्युत चालन। तो इसको थोड़ा सही से कहते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। गतिमान आवेश इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो ठीक, तो स्थिर वैद्युत की हो गई, विद्युत चालन हो गया। पहले जो रिफ्रेशर बुक आती थी बालाजी, कई सारी बुक आती हैं, तो उसमें स्थिर वैद्युत की में 4 चैप्टर दिए होते, और विद्युत चालन में इलेक्ट्रिक करंट में 2 चैप्टर दिए होते थे। अब एनसीईआरटी सिलेबस है, ठीक, तो आपके चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं बताते हैं। तो स्थिर वैद्युत की में तो पहले 4 चैप्टर थे, और इसमें 2 चैप्टर हैं, यानी कुल मिलाकर को आपको विद्युत में 6 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? तो स्थिर वैद्युतिकी में आपको 4 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। कौन कौन से? तो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा चैप्टर है गॉस की परिमेय, गॉस की परिमेय। तीसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव, स्थिर विद्युत विभव। और चौथा चैप्टर है संधारित्र तथा परावैद्युत, संधारित्र तथा परावैद्युत। ये 4 चैप्टर हो गए। ये स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ना है आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपको इंट्रोडक्शन वीडियो है कि आपको सिलेबस क्या है। आपको अगर सिलेबस ही ना मालूम होगा तो आप पढ़ोगे क्या, ठीक। और फिर आता है विद्युत चालन में, विद्युत चालन में 2 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला चैप्टर है विद्युत धारा, विद्युत
धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा चैप्टर है धारा परिपथ तथा किरचॉफ का नियम। धारा परिपथ एवं किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम। ठीक, तो क्लास ये सिलेबस था आपको विद्युत में ये चैप्टर पढ़ने। मैग्नेट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि हमारे सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। ठीक, यदि आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।